अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो क्या हाल चाल है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही मज़े के ये नगेट्स बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 अदद ब्रेड ली थी और मेरे पास तकरीबन आधा किलो चिकन है बोनलेस। ठीक है, आप एक पाव से भी बना सकते हैं, उसमें आपने 3 ब्रेड डाल देनी है। ये मैंने तकरीबन 6 ब्रेड डाल दिया। अच्छा, 6 से 8 ब्रेड भी आप डाल सकते हैं अगर आपकी नॉर्मल साइज़ की हैं। अगर थोड़ा लार्ज साइज़ है तो आप उसमें 6 डालेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने उनको सबसे पहले डाल के अच्छे से मैश कर लिया था, मतलब ब्रेड क्रम्ब बना लिए थे उनके। उसके बाद ये मैं चिकन डाल रही हूँ। चिकन को अच्छे से वॉश करके आपने रखना है। उसके बाद इनका पानी भी अच्छे से रिमूव होना चाहिए। ठीक है, मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया था फ्रिज में। लहसुन पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी वाइट पेपर 1 टीस्पून। ठीक है जी। आपने ये सारी मेजरिंग 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। इसके बाद हम इसमें बाकी मसाले इसमें ज़्यादा नहीं जाते, स्पाइसी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाते। ठीक है जी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ठीक है, इनको सबको हमने अच्छे से ब्लेंड करना है, मिक्स करना है, ताकि जो हमारे बोनलेस चिकन है ना अच्छे से कीमा बन जाए। 1 अदद हमने रूम टेम्परेचर पे अंडा डालना है। अच्छा, अंडा जो है वो आपने चेक कर लेना है पहले ही। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है। ऐसा ना ख़राब अंडा डाल दें तो सारा मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। ये बच्चों को स्नैक के तौर पर भी दे सकते हैं। वैसे भी कोई आए आपके घर में, आप इसको आराम से फ्राई करके फ्रीज़ कर लें आप। उसके बाद आप आराम से निकाल लें और फ्राई करके रख लें। अच्छा, ये जो सीक्रेट पाउडर है ये मैं ऐड करूँगी। ये मैंने डाला है 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। ठीक है, ये आपने लाजमी डालना है, फ्लेवर इसी से ही आएगा इंशाल्लाह, बहुत मज़े का। ये देखें, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो चुका है। अब मैं सारे को इसको निकाल लूँगी। अच्छा, आपने काउंटर पे निकाल लेना है, मैं इसके ऊपर निकाल रही हूँ। ठीक है, इस पे आसानी से आपका सेट भी हो जाएगा। और इस पे आपने सबसे पहले ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद आपने उसको अपने हाथ के साथ और ऑयल के साथ इस तरीके से सेट कर लेना है। ठीक है, इस तरह क्या होता है, हमारे ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होते। आपको पता है वो शेप वगैरह भी आपको फिर अच्छे से बनानी आ जाएगी। इस तरीके से बड़ा आसान तरीका है। तो हाथों की मदद से आपने इसको बैलेंस कर लेना है, अच्छे से फैला लेना है। अच्छा, यहाँ पर पहले मैंने सारा मिक्सचर डाल दिया था, तो मिक्सचर ज़्यादा था तो मैंने हाफ करके फिर इसको बनाया। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसको हाफ कर लिया था। हाफ को पहले सेट किया, हाफ को बाद में सेट किया था। तो यहाँ पे मैं हाफ का मिक्सचर जो है, हाफ मिक्सचर उसका तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी नाइफ़ के साथ आप इस तरीके से उसको सेट करते जाएंगे तो ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने जैसे आपकी मर्ज़ी आप यहाँ पे शेप दे सकते हैं, क्योंकि नीचे ऑयल लगाया हुआ है, ये ईजीली नीचे से रिमूव हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये चिपक जाएंगे इसके साथ। ठीक है, अगर आप बटर पेपर के साथ इसको सेट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो वैसे भी वो भी तरीका है। ठीक है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। तो इसके मैं इस तरीके से बॉक्स टाइप इसकी शेप बना रही हूँ, जैसे नगेट्स की होती है। आप जैसे मर्ज़ी, जैसे आपको पसंद है। ये जो कटर मिलते हैं, ठीक है, कुकीज़ कटर होते हैं, आप उनसे भी इनकी शेप बना सकते हैं, आपकी जैसा आपको पसंद है। ठीक है, अमूमन यही शेप चलती है तो मैंने यही शेप बनाई है इजीली, जो आराम से आप बना सकते हो। इस तरीके से हम बनाएंगे, बना के सारे कटिंग करके हम इसको रख देंगे एक साइड पर। रखने के बाद दूसरी तरफ मैंने मैदा लिया है, इसमें आधा कप मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। ठीक है, अंडा फेंट के रख लिया। ब्रेड क्रम्ब जो थे, वो ब्रेड बची हुई थी, वो मैंने उसके ब्रेड क्रम्ब बनाए हैं। ठीक है, सिंपल ब्रेड क्रम्ब, और इसको हल्का सा तवे पे भून लिया था। अच्छा, पहले हम इसको कोट करेंगे मैदे के अंदर, फिर हम इसको अंडे के अंदर कोट करेंगे, उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपने ब्रेड क्रम्ब में जब भी कोट करना है, आप इसको यहाँ पे फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने फ्रीज़ करने का तरीका भी बताया, आगे दिखाऊँगी। मैंने सारे इसी तरीके से मैं इसको बनाते जा रही थी और रखते जा रही थी, और जितने मुझे चाहिए थे वो मैंने निकाल लिए थे, बाकी मैंने सारे फ्रीज़ कर दिए थे। फ्रीज़ जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, आपने प्लेट में इसी तरीके से सेट करके रख देने हैं। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद आपने जिपलॉक बैग में डाल के उनको रख देना है। जब मर्ज़ी निकाल लें, डीप फ्रीज़ करें, और इसके बाद आप इसको फ्राई कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 पीस उठाना है। कोशिश करें अंडे वाला हाथ जो है वो आप ब्रेड क्रम्ब के अंदर ना डालें, क्योंकि वो आपकी फिंगर पे सारा ब्रेड क्रम्ब लग जाएंगे, तो वो फिर सारा मिक्सचर ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मैंने सारे तकरीबन रेडी कर लिए थे, और उसके बाद मैंने इनको ऊपर वाले खाने में, फ्रीज़र के ऊपर वाले बर्फ़ वाले खाने में रख के इनको अच्छे से मैंने सेट कर लिया था। अब यहाँ पर आप जिपलॉक बैग लें, उसके अंदर आप इनको डाल के रख लें ईज़िली। आप जब मर्ज़ी निकालें, इनको आराम से फ्राई करें और मज़े करें। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 1 बाय 1 इनको रखा सेटिंग करके। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से रख के आराम से आप
सेव कर सकते हो। ये देखें, ये मैंने रख दिए थे। अब मैं ये आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये डबल क्वांटिटी में ये तकरीबन 2 पैकेट तैयार हुए थे, ठीक है। तो ये मैंने थोड़े से फ्राई किए थे आपको दिखाने के लिए। ये इस तरीके से मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, उसके अंदर मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई आपने बिल्कुल स्लो आँच पे करनी है, ना ज़्यादा तेज़ गर्म हो, फिर वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं, ये मैं निकाल लूँगी सारे, ठीक है। लो टू मीडियम स्पीड थी मतलब आग की, ठीक है, उसके ऊपर मैंने इनको फ्राई किया। अब मैं इनको निकाल लूँगी, ठीक है। निकालने के बाद आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक है, और बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छे इवन बने हैं। मेरे हस्बैंड कहते थे बाज़ार के से ज़्यादा अच्छे हैं, ये टेस्टी भी बाज़ार से ज़्यादा हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट